बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ बरगीता। मैं अभी आपसे राइजिंग स्टार के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के हवाला से कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका बेसिकली एक टेस्ट होता है जब यहाँ से वो दुबई या किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के हवाला से एक उनका टेस्ट होता है जो कि सिंपली उसे सीरा का टेस्ट कहा जाता है। तो इसके हवाला से आज हम बात करेंगे। मेरे पास एक बहुत ही सीरा से रिलेटेड एक बुक है जिसमें पूरा कोर्स और उसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इसमें सारी ट्रेनिंग दी गई है। इसके तकरीबन 13 लेक्चर्स हैं। वो मैं ये देखें, बुक आप लोग देख लें। तो जो भी ये सिक्योरिटी गार्ड के हवाला से ये एक सीरा के टेस्ट की बुक है। तो जो भी लोग आज इसके हवाला से आज हम बात करेंगे। इसके तकरीबन 13 जो हैं वो लेक्चर्स हैं। तो आज हम इसके सबसे पहले लेक्चर के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से मैं आपको हर लेक्चर के बारे में पूरी डिटेल से गाइड करती रहूँगी कि बेसिकली ये है किस बारे में और किस तरह से लेक्चर्स में इनकी पूरी एक डिटेल की वीडियो बना दूँगी तो आप लोगों की हेल्प के लिए। तो बेसिकली इसकी ये बुक आपको वैसे भी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग खुद भी ले सकते हैं अगर आप बेटर तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरह से। सबसे पहले इसके 13 जो है वो यूनिट्स हैं, मैंने आपके साथ पहले ही ऑलरेडी शेयर किया है। तो आज हम इसके पहले यूनिट की बात करेंगे जो कि इसका नाम है ओवरव्यू एंड पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि पूरा ओवरव्यू सिक्योरिटी क्या है और क्या उसका रीज़न क्या होता है, उसका मकसद क्या है सिक्योरिटी का। तो ये आज ये टॉपिक है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली इसका एक ही पर्पस होता है कि इसका काम बेसिकली ये होता है लोगों को, प्राइवेसीज को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी का ये एक मेजर जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा इंडस्ट इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इंडस्ट्री ने 3 तरह के सेक्टर बना दिए हैं जो कि 3 तरह के होते हैं। एक होती है मैनर्ड सिक्योरिटी, एक फिज़िकल और एक दूसरी सिक्योरिटी होती है। तो मैनेज सिक्योरिटी के हवाला से बात करेंगे। वो बेसिकली डील करते हैं अलार्म्स वगैरह के साथ, जो ट्रूडर अलार्म्स होते हैं, फायर अलार्म्स, दूसरे अलार्म्स। इसके अलावा सीसीटीवी, फायर सिस्टम्स और इसके अलावा वो जो है कंट्रोल सिस्टम को असेस करते हैं। बाकी जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास जो फिज़िकल सिक्योरिटी, उसमें आ जाते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो फिज़िकली बहुत एक्टिव हों, उनका काम होता है लॉक्स को, ग्रिल्स को और बैरियर को उस पर उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं बेसिकली। तो उनका काम यही होता है कि उस जगह को प्रोटेक्ट करना और सारे क्रिमिनल थ्रेट से उनको बचाना। बाकी हमारे पास इस पे बहुत सारी चीज़ें हम बात करने के लिए। सबसे पहले ये है कि सिक्योरिटी को क्या क्या रिस्क होते हैं, सिक्योरिटी को क्या क्या रिस्क होते हैं, किस तरह से कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो उसने पहले भी सिचुएशनल सवालात आपके साथ शेयर किए हैं कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, कोई इंजर्ड हो जाए क्या करना चाहिए, कोई बहुत एक्स्ट्रा एग्रेसिव मॉब हो उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपने अपने ऑन पे उसको सॉल्व करने का जो है अपना माइंड आपने बनाना है कि मैंने खुद से इसे सॉल्व करना है। जब सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब जाके आप अपने सुपरवाइज़र या फिर किसी इमरजेंसी नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। जो लाइसेंस की सिक्योरिटी की बात है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं और उसमें सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है उनको इनकी अथॉरिटी दी जाती है इंडस्ट्रीज़ को कि वो लाइसेंस प्रोवाइड करें और अपने जो भी उनके फॉरेन वर्कर्स आते हैं तो वो बेसिकली आपके लिए एक लाइसेंस कंपलसरी होता है बनाना। उसके अलावा बात करेंगे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी गार्ड का बेसिकली रोल क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मैंने आपके साथ अभी ही शेयर किया है कि बेसिकली जो है सिक्योरिटी गार्ड, उसका रोल है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, हालात को प्रोटेक्ट करना और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। जहां आप रह रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां के लोगों को और वहाँ की प्रॉपर्टी को और वहाँ के हालात को प्रोटेक्ट करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड
सिक्योरिटी गार्ड के फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड के फंक्शंस में आ जाता है लाइक ये जो अलार्म्स होते हैं इनको कंट्रोल करना, सीसीटीवी को कंट्रोल करना, उसके बाद इसके अलावा फायर सिस्टम्स जो होते हैं, फायर अलार्म्स उनको कंट्रोल करना, इसके बाद जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करना, इसके अलावा जो गेट्स वगैरह होते हैं उन पे पूरी सिक्योरिटी रखना, इसके अलावा प्रॉपर्टी को और जो हालात है उनको प्रोटेक्ट करना। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइक कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी आपके लाइक माइंड में सब कुछ आपके लाइक अपने ओन पे आपको कंट्रोल करना होता है। तो बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड यू हैव टू बी वेरी लाइक मोटिवेटेड और लाइक कॉन्फिडेंट। सो बाद में बात कर लेते हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के। सिक्योरिटी गार्ड की बेसिकली क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड देखिए जो भी लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि उनको लाइक उनमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंट बहुत होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन किसी भी तरह की आ सकती है। देखिए कोई क्रिमिनल लाइक कोई क्राइम्स वगैरह भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई इंजर्ड हो सकता है बंदा, या फिर कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, या इस तरह से जो भी है तो उसको बेसिकली हर क्राइम को रोकने के लिए बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्क रहना चाहिए कि लाइक अब कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ओन पे कॉन्फिडेंट रहते हुए अपने ओन पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे तो फिर आप बाद में लाइक तो फिर आप बाद में जाके लाइक अपने सुपरवाइज़र या किसी भी इमरजेंसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेंगे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो आपके लाइक जो भी होती आपको लाइक इंजर्ड कोई हो जाता है उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाए, या फिर एग्रेसिव मॉब है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये सब चीज़ों की एक लाइक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बेसिकली ये एक बुक भी है, उस पर मैं अभी वीडियो भी बना दूँगी कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बाकी है सिक्योरिटी गार्ड हैंडबुक के बारे में बात कर लेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के पास बेसिकली एक हैंडबुक होती है छोटी सी, जिसमें लाइक उस पर लिखा होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स नंबर, उसके ऊपर हर सिचुएशन का लिखा होता है कि किस तरह से कि हर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। और ये उन लोगों के लिए जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहती है कि कैसे किस तरह से लाइक सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, तो फिर वो लिख के भूलते नहीं हैं। वो अपनी हैंडबुक एक छोटी सी होती है इतनी सी, तो उनकी पॉकेट में हमेशा रहती है, तो वो इम्पोर्टेंट थिंग उस पर नोट डाउन कर लेते हैं। बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से कि कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली ये है क्या। बेसिकली ये एक लाइक ये टर्म यूज़ किया जाता है कि जो कि हमारे लाइक जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को, वहाँ की पॉलिसीज़ को, लाइक वहाँ के सारे हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब अपने तक रखना। किसी भी दूसरी कंपनी के साथ या किसी भी दूसरे बंदे के साथ अपनी कंपनी का बायोडाटा या इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करना, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, अपने तक रखना, अपने तक राज की सूरत में संभाल के रखना, ये होता है एक तरह का कॉन्फिडेंशियल। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहे और उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो कि इस तरह से किसी भी लाइक इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको पता होती है तो वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। इसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स, बेसिकली सिक्योरिटी का काम होता है कंट्रोल रूम्स को भी कंट्रोल करना। और कंट्रोल रूम में क्या क्या आ जाते हैं उसके अंदर लाइक आपके सीसीटीवी आ जाते हैं, फायर अलार्म सिस्टम आ जाते हैं, उसके बाद रूडर अलार्म्स आ जाते हैं। इस तरह से जो लाइक आपका पूरा असेस कंट्रोल सिस्टम है वो आ जाता है। इसके बाद फंक्शन ऑफ कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के बेसिकली क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कंट्रोल रूम का फंक्शन होता है कि जो फिज़िकल सिक्योरिटी है उसे इंस्ट्रक्शंस देना किस हवाले से कि लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बंदा ज़ख्मी है तो उसे अगर फ़र्स्ट एड, फिज़िकल सिक्योरिटी अगर उसे फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करिए तो लाइक फिर कंट्रोल रूम का ये लाइक उनका रोल है कि वो उनकी हेल्प करें, उनको ऐसे सिचुएशन में उन्हें आगाह करते रहें कि नेक्स्ट उन्हें क्या लाइक कौन सा लाइक उन्हें क्या मूव करना है, क्या किस चीज़ के लिए उनका माइंड बेसिकली उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना है।
और नेक्स्ट बात करेंगे कि कंट्रोल रूम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कंट्रोल रूम बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, लाइक रिमोट मॉनिटरिंग अलार्म सेंटर इसमें आ जाता है। इसके अलावा रिमोट मॉनिटरिंग सीसीटीवी, टाउन सेंटर सीसीटीवी कंट्रोल रूम, मल्टी फंक्शनल कंट्रोल रूम कैरिंग आउट ऑल ऑफ द अबव, एंड द लास्ट इज़ अ कंट्रोल रूम जहाँ पे सिर्फ लाइक टेलीफोन की आंसरिंग मशीन जो होती है वहाँ रखी जाती है, आंसरिंग मशीन रखी जाती है जो टेलीफोन आते हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये एक टाइप्स होती हैं, और ये इस पे काफ़ी मुझे लग रहा है लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपकी लाइक गाइडलाइन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले सकें। अगर इस वीडियो में किसी का कोई और भी क्वेश्चन है तो मैं इसी तरह आपके लिए लेक्चर्स वीडियो भी लाती रहूँगी। कन्फ्यूजन की सूरत में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से वो बुक दिखा देती हूँ। अगर आपको लाइक डिटेल में इस बारे में पढ़ना है तो आप ये बुक ला सकते हैं। ये बुक आप देख सकते हैं, सीरा के हवाले से टेस्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सीरा। तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी सारी इस पे जाने से पहले, सीरा क्लियर करने से पहले आप इस बुक से ट्रेनिंग लेके, मेरी वीडियो से ट्रेनिंग लेके, तो आप लाइक इस सीरा में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपके लिए अगली वीडियो भी लाती रहूँगी पूरे 13 लेक्चर्स की। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ भी जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है सीरा क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।